अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग एक दूसरे के लिए खाना बनाया था और उन लोगों ने खाना खाया भी था। उसके बाद वो लोग एक साथ बेड पर लेट चुके थे और साथ में विंग और वांग जी एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। एक लॉन्ग किस के बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। उसके बाद विंग ने फिर से वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा लैंजन। वांग जी ने कहा कहो विंग। विंग ने कहा लैंजन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना दोबारा आसमान में। वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता विंग, मुझे रास्ता नहीं पता। विंग ने कहा अगर किसी दिन तुम्हें याद आ गया कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें जाना पड़ा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज होकर विंग को ही देख रहा था। वांग जी के पास इस सवाल का आंसर नहीं था। क्या उसे विंग को छोड़कर कभी जाना पड़ेगा? वांग जी ने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है। विंग अभी तक उसे ही देख रहा था, जैसे कि वो वांग जी के मुंह से सुनना चाहता है कि वो विंग के साथ रहेगा या फिर नहीं। विंग बहुत ही गहरी तरीके से वांग जी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और अगर जाना भी पड़े तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। विंग ने कहा क्या मैं जा सकता हूँ आसमान में? लेकिन मैं तो नहीं उड़ सकता ना। वांग जी ने कहा मैं हूँ ना। विंग ने स्माइल करते हुए कहा और अगर फैमिली मेम्बर ना माने तो? वांग जी ने कहा तो फिर मैं ही पर ही रह लूँगा। विंग ने कहा सच्ची? वांग जी ने कहा हाँ, फ़िलहाल तो अभी मुझे कुछ नहीं पता। वैसे मुझे पता भी नहीं है क्या मुझे वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। विंग ने कहा तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा नहीं कुछ नहीं। विंग ने कहा ठीक है लैंजन। उसने उसके दिल के ऊपर हाथ रखा, वांग जी की चेस्ट के ऊपर। उसकी धड़कन तब बहुत तेज़ थी। विंग ने उसकी धड़कन को महसूस किया। सीन कट होती है। विंग वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो रहा था और वांग जी भी सो रहा था बहुत आराम से। थोड़ी देर बाद विंग की नींद टूट जाती है। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रहा था। उसने वांग जी के फेस को देखा जो कि चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसने कहा प्यारे स्क्विरल। उसने अपने फिंगर से वांग जी की चिक्स के ऊपर पुल किया। उसके बाद उसने कहा तुम्हारा चिक्स बहुत सॉफ्ट है। वो वांग जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वांग जी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा लैंजन, तुम सच में नहीं जाओगे ना? अब तो तुम्हारी आदत लग गई है। अगर तुम चले गए तो फिर मैं क्या करूँगा? विंग का एक पैर वांग जी के पैरों के ऊपर था और विंग का एक हाथ वांग जी की कमर में था और वांग जी ने भी दोनों हाथों से विंग को पकड़ के रखा था। वांग जी गहरी नींद में था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा लैंजन आई लव यू लैंजन। लेकिन वांग जी तो सो रहा था। विंग ने कहा मैं क्यों रो रहा हूँ, अभी तो लैंजन मेरे पास है ना। उसके बाद वो भी उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो गया। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। वांग जी और विंग जंगल में गए थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ को पकड़ के आज चल रहे थे। पहली बार विंग को बहुत अच्छा लग रहा था और वांग जी को भी। वो लोग घास काटते हैं। उसके बाद वो लोग जहाँ पर अखरोट मिलते हैं वहाँ पर गए थे। वहाँ पर वो लोग अखरोट तोड़ते हैं। विंग वांग जी के बहुत सारे दोस्तों से मिला जिन्होंने विंग को एक फूलों का ताज बना कर दिया और वांग जी ने विंग को पहना दिया। विंग ने कहा मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी ने कहा तुम बिल्कुल एंजल लग रहे हो विंग। विंग ने कहा सच में? वांग जी ने कहा हाँ। और फिर विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ उन स्क्विरल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मज़े करते हैं। उसके बाद वो लोग जब वापस आ रहे थे तब कुछ लड़कियां नदी किनारे खिलखिलाते हुए हंसते हुए वहाँ से आ रही थी। जब उन्होंने देखा कि वांग जी और विंग एक साथ आ रहे हैं तब उन्होंने कहा वो देख, वो खूबसूरत इंसान विंग का दोस्त। ये बोलकर वो लोग वहाँ पर आ गए। विंग ने कहा तुम लोग यहाँ पर हर जगह तुम्हारे आना ज़रूरी है क्या? उन लड़कियों ने कहा हमने तो इस खूबसूरत इंसान को देखते हुए यहाँ पर आए। विंग तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग ने कहा तुम लोग इसे नहीं देख सकते हो। उन लड़कियों ने कहा अच्छा। उसके बाद उन लड़कियों ने कहा ये लो वांग जी, तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा। उनके हाथों में अखरोट थे और एक लड़की के हाथों में पानी था। तो उन्होंने कहा तुम्हें प्यास नहीं लगी है? ये लो पानी पी लो। वांग जी विंग को देखते हुए कहा विंग
मुझे प्यास लगी है। विंग ने कहा, क्या तुम पानी पियोगे इनके पास से? वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, ठीक है, मैं जो मर्जी वो करो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। वांग जी उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, लेकिन विंग मैंने नहीं पिया ना पानी। उन लड़कियों ने हंसते हुए कहा, विंग का देखा, विंग कितना गुस्सा हो जाता है, मुझे तो लगता है विंग उससे प्यार करता है। और फिर उन लड़कियों ने कहा, चलो उसे और तंग करते हैं। और फिर वो लोग ना पीछे पीछे आ रहे थे उनके, ये बोलते हुए, हे लान वांग जी, रुक जाओ ना, हमें तुमसे बात करनी है। हे लान वांग जी। लेकिन लान वांग जी विंग के पीछे था और विंग को जितना सुनाई दे रहा था उस उतना गुस्सा आ रहा था। विंग वांग जी से गुस्से में बात नहीं कर रहा था। वो लोग घर पहुंच गए थे। वांग जी विंग को बस मना रहा था। उसने कहा, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं किया है विंग। विंग ने कहा, तो जाओ ना बात करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा है बात ना करने के लिए, जाओ जाकर बात करो, उनसे पानी पियो, उनसे अखरोट ले लो, उनसे चॉकलेट लो, कुछ भी करो, मेरी क्या, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, विंग इतना गुस्सा मत दिखाओ, मैंने उतना कुछ नहीं किया है, पानी भी नहीं लिया मैंने। विंग ने कहा, हाँ तो जाओ ना, मैंने कहा ना लेने के लिए। वांग जी ने कहा, दरवाज़ा खोलो ना विंग। विंग ने कहा, मुझे नहीं खुलना है। वांग जी पूरा दिन उसके दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। नानी ने कहा, वांग जी बच्चा क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, नानी देखो ना, विंग मुझसे नाराज़ हो गई है। नानी ने कहा, लेकिन क्यों, तुमने क्या किया था? वांग जी ने कहा, नानी मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने तो पानी भी नहीं पिया, अखरोट भी नहीं लिया उनसे। नानी ने कहा, विंग बच्चा दरवाज़ा खोल दे। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं खुलना है। नानी उसे कहो जाने के लिए उन लड़कियों के पास। नानी ने कहा, किन लड़कियों के पास? विंग ने कहा, उनके पास जिन्होंने उसे अखरोट दिया था, लालची इंसान कहीं के, अखरोट मिलेगा तो मुझे भी छोड़ देगा। विंग ने कहा, तुम जाओ अखरोट ले लो, समझे, जाओ उनके पास जाओ। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग दरवाज़ा खोलो। नानी ने कहा, अब बस कर बच्चा, कब से माफ़ी मांग रहा है। उसने कहा, मुझे तो बात ही नहीं करनी है इससे। फिर सीन कट होती है, हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो कि था, वो लोग अब दूसरे शहर में घूम रहे थे। जियांग चैंग ने कहा, आह रात हो गई है, अब चलो ना हम कुछ खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। सिचैन ने कहा, तुम सिर्फ खा रहे हो और सो रहे हो, तुम काम तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, तो तुम मुझे अपने भाई के नाम बोलो, उसका सब कुछ बोलो, मुझे उसका सब कुछ सुनना है, उसका फ़ोटो दिखाओ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो सिचैन था वो बिल्कुल जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसने जियांग चैंग को वांग जी की फ़ोटो दिखाया। उसके पास मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर सिचैन को सब कुछ पता है कि इंसानों की दुनिया अलग है और वो लोग जहाँ पर रहते हैं वो दुनिया अलग है। इसीलिए सिचैन को सब कुछ मालूम है, क्योंकि सिचैन पहले से मतलब बाहर था, लेकिन वांग जी को कुछ पता नहीं है, इसलिए क्योंकि वांग जी पिछले 1000 साल से अपने ही घर में बंद था। अब यहाँ पर जब सिचैन ने वांग जी की फ़ोटो को दिखाया, जियांग चैंग के होश उड़ गए। उसने कहा, ये इंसान मैं जानता हूँ इसे, ये तो मेरे भाई का दोस्त है, इसका नाम लान वांग जी है ना? सिचैन ने कहा, तुम जानते हो इसे? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसका नाम लान वांग जी है, ये तो मेरे भाई का दोस्त है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब इधर जियांग चैंग ने कहा, मैंने कितनी बार बोला मुझे फ़ोटो दिखाओ, लेकिन तुम, जैसे कि तुम्हारा भाई दुनिया का सबसे हैंडसम मैन है और तुम मुझे फ़ोटो दिखाओगे तो उसकी नज़र लग जाएगी। सिचैन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल, तभी जियांग चैंग ने कहा, हाँ वो बिल्कुल ना समझ है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, तुम्हें पता है, और वैसे भी वो दिखने में अच्छा ही है। सिचैन को थोड़ा सा जेलस फील होता है यहाँ पर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मेरे ही घर में है और हम उसे पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। सिचैन ने कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? जियांग चैंग ने कहा, कुछ नहीं करेंगे, खाओ दाओ सो जाओ, उसके बाद हम कल सुबह जाएंगे घर में। सिचैन ने कहा, अभी चलो। जियांग चैंग ने कहा, नहीं अभी नहीं, कल सुबह। सिचैन उसकी बात को मान जाता है क्योंकि वांग जी उसके घर में है। फिर जियांग चैंग ने कहा, चलो उस तरफ चलते हैं, उस तरफ एक होटल है, वहाँ पर हम रह सकते हैं। सिचैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसको पता है कि उसके पैसे खर्चे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो मान गया जियांग चैंग की बातों पर, क्योंकि जियांग चैंग को ही पता है उसका भाई उसके घर में है और उसका घर कहाँ है सिचैन को तो नहीं पता, इसीलिए उसकी बात को तो उसे मानना ही पड़ेगा। वो मान गया और वो लोग चले गए वहाँ से।
सीन कट होती है। विंग ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि रात हो गई है। विंग ने दरवाज़ा इसलिए खोला क्योंकि विंग को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। जब विंग ने दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि दरवाजे के सामने वांग जी नहीं है। वो किचन में चला गया। खाना ढका हुआ था, उसने खा भी लिया। उसने देखा कि एक साइड में और भी खाना है, वो शायद वांग जी का होगा। विंग ने सोच लिया कि ये वांग जी का ही है, मतलब वांग जी खाना नहीं खाया है क्या आज। विंग सोच रहा था। फिर विंग फिर से अपने रूम में आ गया। वांग जी कहाँ है? कहाँ चला गया वांग जी? पता नहीं कहाँ चला गया है। विंग उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। चांद की रोशनी पूरे कमरे में थी। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ होती है। उसने कहा, लगता है लैंजन आ गया है। और फिर यह बोलकर ही वो उड़ गया अपनी बेड से। उसने देखा कि सच में लान वांग जी ही आया है। उसके हाथ में कुछ है। क्या ये फूल है? वाह, कमल का फूल जो विंग को बहुत पसंद है। विंग का फेवरेट रेड कलर का कमल जो विंग को कहीं नहीं मिलता है गांव में छोड़कर। वांग जी की बालों में बहुत कुछ लगा हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथ भीगे हुए थे, लेकिन उसके रुफ्स पर कहीं भी गंदगी नहीं लगी थी। उसका रुफ्स जैसे का वैसा ही था। वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने कहा, विंग तुमने दरवाज़ा खोल दिया? विंग थोड़ा नाराज़ होता हुए कहा, खोल दिया है, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए। वांग जी ने कहा, तुमने खाना खा लिया है? विंग ने कहा, हाँ खा लिया। किसी ने मेरे लिए वेट नहीं किया? वांग जी ने कहा, वेट नहीं किया? विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, ये लो विंग, ये तुम्हारे लिए। विंग ने देखा कि वांग जी के हाथ में वो कमल के फूल है। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए कमल के फूल लाने गए थे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, किताब में लिखा हुआ है अगर आपका वाइफ आपसे नाराज़ है तो उसे मनाने के लिए उसे कुछ दीजिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने उसको लौटा दिया। वांग जी उसके पीछे पीछे रूम तक आ गया। उसने कहा, विंग लेकिन किताब में लिखा हुआ है ना? विंग ने कहा, किताब में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लूँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो विंग? मैंने तो कुछ भी नहीं लिया उनसे। विंग ने कहा, तुम कुछ लो या ना लो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा आ रहा है। वांग जी ने अचानक ही विंग को पीछे से हग करते हुए कहा, विंग नाराज़ मत हो ना, अब मान जाओ। विंग ने कहा, क्या मान जाऊँ? हाँ क्या मान जाऊँ? मुझे नहीं मानना, तुमसे बात ही नहीं करनी है। विंग स्माइल कर रहा था। विंग को पता है कि वो वांग जी से नाराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग किताब में पढ़ा है ये करने से वाइफ मान जाती हैं, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो कि तुम बहुत गुस्सा हो। विंग ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं गुस्सा हो कि नहीं हूँ ये तुम देखो, वाइफ तुम्हारा है ना। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा। उसके बाद वांग जी उसे छोड़ दिया और फिर किताब में ढूंढने लगा। विंग उसे देखकर हंस रहा था। विंग ने कहा, इतना प्यार करते हो कि थोड़ा सा नाराज़ हो तो किताब में ढूंढ रहे हो कि मुझे कैसे मनाओ। मैं तो मान गया हूँ वांग जी, तुम क्यों नहीं समझते हो? बुद्धू कहीं का, बुद्धू गिलहरी। वांग जी ने देखा। उसके बाद उसने कहा, विंग मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। विंग ने कहा, क्या खुश कर सकते हो? वांग जी ने किताब को रख दिया। उसने कहा, मुझे पता चल गया है तुम्हें कैसे खुश करना है। ये बोलकर उसने विंग को कमर से पकड़ा और उसे उठा लिया। ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे बेड तक लेकर आया। उसके बाद उसने उसको लटा दिया। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, बेबी। विंग ने कहा, बेबी मतलब? वांग जी उसके पास आ गया और लेट गया। उसके बाद उसने कहा, बेबी चाहिए ना तुम्हें? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ बेबी चाहिए। बेबी का मतलब बच्चा है ना? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, बच्चा? किसका बच्चा? कैसे बच्चा? कौन सा बच्चा? वांग जी ने कहा, हमारा बच्चा। किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपका वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो उसे एक बेबी गिफ्ट कीजिए। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। वांग जी का कान डीप रेड हो चुका था। विंग को समझ में आ चुका था कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। और फिर ये बोलकर वो बैठ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, नहीं शादी नहीं हुआ है ना, हाँ हमें ये सब कुछ। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम मेरा वाइफ हो ना? विंग ने कहा, नहीं वो तुम जो समझ रहे हो।
वांग जी उदास होते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानते विंग? विंग ने कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी उदास होते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कमल का फूल ले आया, तुम फिर भी गुस्सा हो। इसका मतलब तुम चाहते नहीं हो ना कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ? क्या मैं बहुत बुरा हो गया विंग? विंग ने कहा, नहीं लैंजन, तुम बुरा नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी ने कहा, तो फिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो मुझसे? विंग ने कहा, मैं मान गया। वांग जी ने फिर उसे पकड़ लिया और उसे किस करते हुए कहा, तो फिर हम वो करें? विंग ने कहा, कि क्या? नहीं नहीं, वो मैं तो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, हम हस्बैंड वाइफ है ना? विंग ने कहा, ये मैं कहाँ फंस गया? अगर मैं इसे बोलूँगा कि हम ये सब नहीं कर सकते तो ये समझेगा कि मैं इसे अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ, और अगर मैंने इसे बोल दिया कि मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगा या फिर नाराज़ हो जाएगा, और फिर ये छोड़कर चला गया तो फिर। उसने वांग जी को देखा। वांग जी अभी तक उसे ही घूर रहा था। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम्हें कितना बेबी चाहिए विंग? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, 4, 5, 6, 7, तुम चाहो तो 10 भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग। विंग ने कहा, रुको, तुम क्या लिस्ट बना रहे हो? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। वांग जी ने कहा, तुम्हें किससे प्रॉब्लम है विंग? मुझसे? विंग ने कहा, नहीं, आई मीन अब 10 बेबी तुम कह रहे हो ना? वांग जी ने कहा, किताब में लिखा हुआ है जितना बेबी तुम उतना खुश हो जाओगे। विंग ने कहा, पागल इंसान, वहाँ पर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है और तुम सब कुछ उल्टा पुल्टा समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, मैंने किताब को पूरा पढ़ लिया है। विंग ने कहा, किताब में क्या लिखा हुआ है? वांग जी ने शर्माते हुए कहा, सब कुछ लिखा हुआ है। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे। वांग जी ने उसके हाथ में किताब को दे दिया। जब विंग ने उस किताब को पढ़ा तब उसकी नज़र शर्म के मारे झुक गई नीचे। विंग ने कहा, तुम ऐसी किताब पढ़ते हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूँ विंग, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये किताब पढ़ूंगा? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। विंग ने कहा, क्या अच्छी बात है? हाँ, तुमने क्या सीखा बोलो? वांग जी ने कहा, मैं नहीं बता सकता। विंग ने कहा, तुम नहीं बता सकते? सेमलेस स्क्विरल, तुम एक नंबर के सेमलेस हो, मुझे सब उल्टी पुल्टी किताब दिखा रहे हो। वांग जी ने कहा, उल्टी पुल्टी नहीं है विंग, मैंने इसे मेले में खरीदा। विंग ने कहा, तुम्हें किसने कहा है ये सब किताब खरीदने के लिए? हाँ, ये सब मत पढ़ो, ये गंदी किताब है। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों विंग? विंग ने कहा, मैंने कहा इसीलिए, समझे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। उसके बाद विंग उसे देखते रहा। वांग जी बहुत अपसेट था। विंग उसके लैप पर आकर बैठ गया और उसके नोज़ के ऊपर किस करते हुए कहा, ठीक है, इतना नाराज़ भी मत हो जाओ। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे गुस्सा हो ना विंग? विंग ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ लैंजैन। उसने लान वांग जी की रिबन को खोल दिया। उसके बाद उसने कहा, मेरे हाथ पर बांधोगे नहीं ऐसे आज? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ में उस रिबन को बांध दिया। उसके बाद विंग ने कहा, हाँ, गुड स्क्विरल, मेरी बात सुनो, मुझे पता है मेरा लैंजन बहुत मासूम है। वांग जी ने कहा, मासूम? विंग ने कहा, हाँ, मासूम है बहुत ज़्यादा, और उसे कुछ नहीं पता है ना? वांग जी ने कहा, अच्छा, मुझे सब कुछ पता है विंग। विंग ने कहा, नहीं, कुछ नहीं पता है तुम्हें, तुम बच्चे हो अभी, समझे? वांग जी ने कहा, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ विंग। विंग ने कहा, हाँ, तुम बड़ा हो गए हो। और फिर ये बोलकर उसने अपनी नोज़ के साथ उसकी नोज़ को रब किया। वांग जी ने कहा, मुझे ये अच्छा लगता है विंग। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, जब तुम मेरे पास रहते हो। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। शर्म के मारे उसका फेस लाल हो गया। फिर विंग ने कहा, तुम्हें सच में वो करनी है? वांग जी ने कहा, क्या विंग? विंग ने कहा, तुम जो कह रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें खुश करना, आई मीन तुम्हें बेबी देना। विंग की नज़र और झुक गई। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हारे खिलाफ़ नहीं जाऊंगा। विंग ने कहा, बुद्धू स्क्विरल, मैंने कहा ना तुम करोगे। वांग जी ने कहा, क्या? विंग वांग जी को देखते हुए कहा, लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। इसके बाद विंग ने वांग जी के फेस को टाइटली पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से, और फिर वांग जी के कुछ कहने से पहले ही उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख दिया।
वांग जी थोड़ी देर शांत था। विंग पहले अपने लिप्स को मूव करता है और उसके बाद वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो दोनों एक दूसरे की किस में खो गए। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। वांग जी बार बार विंग के लिप्स के ऊपर बाइट कर रहा था। वांग जी किसिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुका था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब वांग जी उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी की लिप्स के अंदर से अपने हाथ को डालने लगता है और फिर वो उसकी स्किन को टच करने लगता है। इधर वांग जी विंग की टंग के साथ अपने टंग को लेकर खेल रहा था। वांग जी विंग को पलट दिया और फिर वो उसे बेड पर लेटा दिया और फिर धीरे धीरे करके उसकी शर्ट की बटन को खोलते हुए वो उसे और डीपली किस करने लगता है। उसकी बटन को खोलने के बाद वो उसकी बॉडी में अपने हाथ को फिराने लगता है। विंग किस के दौरान मौन करने लगता है। विंग वांग जी की माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथ को विंग के निप्पल तक ले जाता है और उसे ज़ोर से पिंच करता है। उन्हें स्क्वीज करते हुए कहा, विंग ये बहुत सॉफ्ट है, ये मुझे पसंद है। विंग की चिक्स दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ता है। विंग का लिप्स पूरा ही रेड हो चुका था। अब तक वांग जी सिर्फ उसके लिप को सक कर रहा था और बाइट कर रहा था। वांग धीरे से विंग के नेक के पास आता है और उसे स्मेल करते हुए कहा, विंग तुम्हारा स्मेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। विंग ने वांग जी के जो अपर रुप्स था उसे खोलने की कोशिश किया, लेकिन विंग अच्छे से खोल नहीं पा रहा था। वांग जी ने धीरे से उन्हें खोल दिया। वांग जी अपने इनर रुप्स में था। वांग जी विंग के शर्ट को निकाल दिया और उसके बाद वो उसकी निक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, अपने नोज़ से रब करने लगता है। विंग वांग जी के बालों में अपने फिंगर को ले जाता है और उसे सहलाने लगता है। विंग के लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट था। विंग बस अपने लिप्स को बाइट किया जा रहा था। वांग जी लगातार उसकी ब्रेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखकर उसे स्क्वीज कर रहा था और उसके निपल्स को पिंच कर रहा था और उसके निक पर लिक सक बाइट किया जा रहा था। उसका पूरा निक वांग जी की लब बाइट से भर चुका था। बहुत सारा लब बाइट बनाने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके नीचे आता है। वो विंग के चेस्ट के ऊपर किस करने लगता है हर जगह पर। थोड़ी देर बाद निपल को अपने माउथ में लेकर वो सक करने लगता है। विंग लाउडली मौन करने लगता है। विंग के लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसके बालों को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था। वो इतना ज़्यादा प्लेजर में डूब चुका था। वांग जी उसकी पूरी बॉडी पर लब बाइट बनाता है, उसके निप्पल को लेकर खेलता है और उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइट करता है। विंग बस चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग के निप्पल के पास आता है और उन्हें अपनी टंग से लिक करने लगता है। विंग बस अब सहन नहीं कर पा रहा था। विंग पूरी तरीके से अराउज हो चुका था। विंग की पूरी बॉडी पर घूसबम आ रहे थे। वांग जी ने विंग की जो ट्राउज़र है उसकी पैंट के बटन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था। विंग ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे खोल दिया। वांग जी ने उसे एक झटके में निकाल दिया। उसके बाद वो उसकी क्यूट रैबिट को अपने हाथ से टच करता है, अपने हाथ में लेता है और उसे रब करने लगता है। विंग अब और मौन कर रहा था। वांग जी ने एक बार अपने रुप्स के अंदर से उस किताब को बाहर निकाला और फिर वो रब करते हुए ही उसकी किताब को देखने लगता है। वांग जी ने कहा, अच्छा ऐसे तुम्हें और अच्छा लगेगा। उसके बाद वांग जी ने उस किताब को नीचे फेंक दिया और फिर अपने एक फिंगर को लिया और विंग के अंदर इंसर्ट किया। विंग ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि विंग का फर्स्ट टाइम था और विंग को पेन फील होता है। चिल्लाने के तुरंत बाद ही वांग जी ने उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहा, ऐसा करना पड़ेगा, और फिर वो उसके लिप्स को सक करते हुए अपने फिंगर को मूव करता है, जिसके दौरान विंग चिल्लाने लगता है। विंग चिल्ला रहा था। उसने वांग जी की इनर लिप्स को बहुत टाइटली पकड़ते हुए कहा, लैंसर रुक जाओ। लान वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उसने और डीपली विंग को किस करना स्टार्ट किया और डीपली अपनी फिंगर को मूव करते हुए अंदर ले गया। विंग ने कहा किस के दौरान, लैंसन रुक जाओ, लेकिन लान वांग जी ने अपनी एक और फिंगर को भी इंसर्ट कर दिया क्योंकि उसे पता है कि विंग को प्लेजर फील होने वाला है। उसने किताब में पढ़ा है। उसके बाद वो और स्पीड से मूव करने लगता है अपनी फिंगर को। विंग को पहले बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसके बाद विंग ने कहा, लैंसन प्लीज़ अपना स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा और। लैंसन ने थोड़ा सा और अपनी हाथ को मूव किया स्पीड से। विंग को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग और मौन कर रहा था।
वांग जी धीरे धीरे करके विंग की सलाइवा को अपनी माउथ में लिया और उसे पूरा निगल लिया। विंग को छोड़ दिया। अब विंग ने अपने आप को रिलीज़ किया था। वांग जी ने अपने हाथ को बाहर निकाला और उसे अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद वो विंग को ही देख रहा था। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लैंसन, ये तुमने कहाँ से सीखा है? इतना टॉर्चर कर रहे हो मेरे ऊपर, तुम्हें दया नहीं आती है? वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने किताब में ऐसे ही पढ़ा था। विंग ने उसके नेक को पकड़ते हुए कहा, लैंसन। उसके बाद उसने उसको और खींच लिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है? तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था? वांग जी ने कहा। और उसके बाद विंग अब कुछ कह नहीं पाता है। उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। विंग ने कहा, उसके बाद वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर किस करते हुए कहा, मेरे विंग को अच्छा लगा? विंग ने कहा, उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वांग जी अब अपनी रब्स को उतार रहा था। विंग ने उसको देखा। पहली बार उसने वांग जी की बॉडी को देखा, उसकी एब्स को देखा। वांग जी कितना स्ट्रॉन्ग है। ओ माय गॉड, जब उसने वांग जी को देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। रब्स के अंदर ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, विंग ने कभी सोची भी नहीं था। सारे रब्स को खोलने के बाद वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग ने पहली बार नेकेड वांग जी को देखा तो वो ऐसे देखेगा ना, हाँ करके। विंग ने धीरे से अपने हाथ को मूव किया। उसके बाद वो वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहा, वाओ वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने वांग जी के चेस्ट के ऊपर किस कर लिया। उसने कहा, तुम कितने स्ट्रांग हो लैंसन। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, और तुम बहुत ब्यूटीफुल हो विंग। विंग को अब एहसास होता है कि विंग वांग जी के सामने पूरा ही निकट है। विंग का पूरा फेस पूरी तरीके से एप्पल जैसा रेड हो गया और उसने अपने आप को छिपाते हुए ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। वांग जी विंग के ब्लैंकेट को हटा दिया। उसके बाद उसने कहा, विंग, हम हस्बैंड वाइफ है। विंग पूरी तरीके से वांग जी को ही देख रहा था। वो वांग जी से क्या कहें कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अभी तक शादी नहीं हुई है। लेकिन अब विंग सच में चाहता था कि वांग जी करे। अब विंग भी वांग जी को चाह रहा था। विंग ने वांग जी को अपने गले से लगाते हुए कहा, लैंसन, मैं तुम्हारा वाइफ हूँ और तुम मेरा हस्बैंड हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वांग जी ने विंग के नेक के ऊपर किस करते हुए कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, लैंसन, आई लव यू एंड आई वांट यू। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। और फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग ने वांग जी की लोअर बॉडी पार्ट को फील किया अपने थाइस के ऊपर, जो लगातार उसे पोक किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने किस को ब्रेक किया और इसके बाद वो अपने लोअर रब्स को उतार देता है, क्योंकि अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग ने देखा कि वांग जी कितना हार्ड हो चुका है और वो कितना बिग है। इसे देखकर विंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वांग जी विंग को फिर से किस करने लगता है। अब विंग भी वांग जी को रोक नहीं रहा था। विंग की पूरी बॉडी वांग जी को मांग रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आता है किस करते हुए और उसके थाइस को टच करता है और उसके थाइस को रब करता है और वो धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर आता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को और डीपली किस करने लगता है। वांग जी अब विंग के दोनों पैरों के बीच में आ चुका था। अब वांग जी अपने बिग लाइन के साथ विंग की रैबिट को रब कर रहा था, जिसके दौरान विंग फिर से वांग जी की माउथ के अंदर मौन करने लगता है। न जाने क्यों वांग जी को विंग का ये मॉर्निंग का साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो उसे और रब करते हुए डीपली किस करने लगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।